Assalamu alaikum students. First of all, today our topic is frequency distribution. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैथमेटिकल फंक्शन showing the number of instances in which a variable takes each of its possible value. अब इसका मतलब क्या है? शोइंग नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मतलब अगर हमारे पास 19 3 टाइम्स है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 होगी। इसकी रीज़न क्या है? देखें, 19 3 टाइम्स पाया गया है। इसका मतलब है अगर कोई भी चीज़ हमारे पास यानी नंबर कोई भी या इवेंट जितने टाइम्स उस डाटा में पाया जाएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, लेट हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं हमारे पास, और हमने देखना है कि इनकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं। अगर 25 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पूरे डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या है। हम अगर फुल डाटा की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जिस तरह एग्जांपल ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो होगी जो पूरा डाटा होगा उसकी हम काउंटिंग करेंगे, उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो आनी चाहिए। ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पॉसिबल वैल्यूज़ मीन जितनी हमारे पास उसमें वैल्यूज़ होंगी। अगर हमारे पास 19 1 टाइम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। अगर ये 2 हमारे पास 4 टाइम है, हमारे पास 4 टाइम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4। कि अगर काउंटिंग करें इसकी तो ये 4 टाइम पाया गया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी सिंपली 4। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है ग्रुप डाटा के लिए और दूसरी है अनग्रुप के लिए। अनग्रुप डाटा को हम डिस्क्रीट भी कहते हैं और ग्रुप डाटा को हम कंटिन्यूस भी कहते हैं। अब हमारे पास जो YouTube पे ज़्यादा वीडियोस हैं वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के नाम से हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अनग्रुप डाटा का दूसरा नेम है जो वो डिस्क्रीट है और ग्रुप डाटा का जो सेकंड नेम है वो है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है? इसमें मेन डिफरेंस ये है कि जो डिस्क्रीट डाटा होगा वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, बट जो ग्रुप डाटा होगा कंटिन्यूस डाटा वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। डिस्क्रीट है नॉट ऑर्गेनाइज्ड। और इनमें सेकंड डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस वो ये है कि जो डिस्क्रीट डाटा होगा वो होगा पॉइंट्स की शक्ल में, यानी हमारे पास इसमें पॉइंट्स गिवन होंगे। बट जो कंटिन्यूस डाटा होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, इसमें हमारे पास इंटरवल्स होंगे। इंटरवल्स
ये है मेन डिफरेंस ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में। देखें क्लासेस में ये होगा कि जैसे हमें बता दिया जाएगा 1 से 10 तक पहली क्लास है, उसकी रीज़न ये है कि वो कंटिन्यूस डाटा होगा। उसमें हम क्लासेस इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे पास वो डाटा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो डिस्क्रीट होगा उसमें कम होगा डाटा, बट जो कंटिन्यूस डाटा होगा उसमें हमारे पास डाटा बहुत बड़ा होगा। और हमने उसमें क्लासेस बनानी होंगी कि सपोज़ हमारे पास 0 to 10 एक क्लास है, तो हम ने फाइंड करना है कि 0 से 10 तक कितने नंबर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लेट 0 से 10 तक 1 2 इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 1 2 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2। बट इसमें क्या होगा, हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे, यानी 0 एक पॉइंट हो गया, 10 एक पॉइंट हो गया, या 9। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या होंगी कि 0 हमारे पास कितनी बार उस डाटा में एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लेट हमारे पास 4 टाइम वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी हुई 4। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास जो हम डाटा प्रेजेंट करते हैं उसकी हमारे पास आखिर टाइप्स कितनी हैं, उसकी फॉर्म्स कितनी हैं, हम किन मेथड से उनको प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो डाटा होता है वो है 2 टाइप्स में। डाटा प्रेजेंट करते हैं 2 टाइप्स में। एक तो फॉर्म हमारे पास होती है टेबुलर, हम जिसे कहते हैं, और हमारे पास दूसरी फॉर्म जो होती है वो होती है ग्राफिकल। अब ये जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि टेबुलर मीन्स हमारे पास इसमें टेबल्स पाए जाएंगे, यानी जब हम टेबुलर की बात करेंगे तो इट्स मीन कि हम टेबल्स की बात करें। बट जब हम ग्राफिकल की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम कोई पिक की बात करें, पिक्स जैसे पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट्स की बात करेंगे हम इसमें, या ग्राफ्स हो गए। इस तरह से पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, हिस्टोग्राम, अब क्वेश्चन ये है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आखिर टेबुलर फॉर्म क्यों कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें टेबल्स में क्या होगा, रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी रोज़ होंगी और कॉलम्स होंगे। यही वजह है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबुलर फॉर्म कहते हैं, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फॉर अनग्रुप डाटा। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमें कहा क्या गया है। ये क्वेश्चंस, ये एग्जांपल है, हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 25 में से। मतलब कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो हमारे पास टोटल 20 आनी चाहिए। अगर 20 आएगी तो मीन हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक है, अगर इससे कम या ज़्यादा आ जाती है तो इट्स मीन कि वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखें हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 20, और इनके मार्क्स
जो लगाए गए हैं, जो हमें डाटा दिखाया गया है, कॉमन है कि उसमें भी 20 ही मार्क्स होंगे। 20 स्टूडेंट्स के 20 मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। किसी ने 15 लिए, किसी ने 17 लिए, इस तरह से हमारे पास इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी 20 आनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 12 सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास गिवन डाटा क्या है। हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, ये वाला गिवन डाटा हमारे पास मार्क्स हैं, तो हमने यहाँ पे मार्क्स का एक टेबल बना दिया। उसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज्ड फॉर्म में कर लेना है। इट्स इजी वे, बट मैंने रैंडम फॉर्म में ही लिखा हुआ है। उसी अगर हम अरेंज्ड फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखें जैसे 12 है, 12 हमने अब इस डाटा में देखना है कि हाउ मैनी टाइम्स इट एग्जिस्ट इन दिस टेबल और डाटा। तो 12 हमने देखना है कितने टाइम्स इस डाटा में लाई कर रहा है। तो 12 ओनली 1 टाइम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1। सेकंड पे हमारे पास 15 है। 15 हमने देखना है कितने टाइम आ रहा है। यहाँ पे 2 टाइम्स है 15, तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। इसके बाद 17 है। 17 1 2 3 टाइम्स 17 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3। अब हमारे पास 19 है, जो 19 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। अब हमने देखना है 21 1 2 और 3 मीन 3 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। इसके बाद 23 है। 23 हमारे पास 4 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, 4 फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट रह गया 25। 25 की हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 2। ओके, ये सारा जो डाटा था ना, सबसे पहले हमने इसको अरेंज्ड फॉर्म में इस टेबल में लिख देना है। ओके, उसके बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेनी है। उसके बाद हमने TMs में शो कर रही हूँ, इसकी एब्रीविएशन है कि टेलीमार्क। तो टेलीमार्क में फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है 1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 है, तो इसकी टेलीमार्क में 2 है। यहाँ पे 3 है, तो इट्स मीन कि इसका टेलीमार्क 3 आएगा 1 2 3। अब 5 है 1 2 3 4 5 को हमने इस तरह से कर देना है। ये नहीं कि 5 हमने इस तरह साथ बना देना, नहीं, उसे हमने इस तरह कर देना है तिरछा। और अगर हमारे पास हमारे पास यहाँ पे 6 होती तो हमने यहाँ पे इस तरह करना था। इसकी 3 हो गई फ्रीक्वेंसी, इसकी 4, इसकी 2। अब ये हमने टेलीमार्क से पहले हमने ये फाइंड कर लेना है कि हमारे पास आखिर इसका टोटल है क्या। अगर तो टोटल हमारे पास 20 आ गया तो इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है, तो इसका टोटल आएगा 20। तो इट्स मीन हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। ये देखें, इसे हमने फाइंड किया, इनको प्लस करेंगे
तो टोटल 20 आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप डाटा की एग्जांपल्स करेंगे और उसे मज़ीद समझेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।